आप घर वाली एक सीरीज दे सकते थे, ठीक है। इन्होंने जो है सीधे इंग्लैंड दे दिया, सीधे सीधे निशाना साध दिया अब उन्हीं अजीत अगरकर और उन्हीं गौतम गंभीर पर, जिनको ये एक तरीके से क्रेडिट कर रहे थे कि हमें लेकर आए, बट उन्होंने निकाल ही वैसे ही दिया उनको। बाय द वे करुण नायर ने आखिरी इनिंग्स से तो 50 मारा था। एक घर की सीरीज तो मिल सकती थी उसे यार। वही मेरे भाई सोच रहा था कि घर मेरे को, मैं उनके घर पे इतने रन मार रहे हैं यार, मैं उनके डिफेंस में कहीं पर भी नहीं हूँ। ये भी मतलब ये जो उन्होंने ट्वीट किया, ठीक यार, इंसान के इमोशंस हैं और अब करुण नायर को ये भी पता है कि अब मेरी वापसी कभी नहीं होगी, तो उन्होंने इस तरीके का ट्वीट कर भी दिया है। बट बात ये है कि भाई जब आपके करुण नायर, जिनको आपने इंग्लैंड, आई थिंक 100 किया था उन्होंने इंग्लैंड लायंस के लिए, हाँ, उसके बाद इंग्लैंड में खिलाया, परफॉर्मेंस नहीं आई, लास्ट में उनकी 50 आई। घर पर आप पहले वेस्ट इंडीज था तो वहां पर आप एक मौका दे सकते थे। भाई देखो साई सुदर्शन को भी तो खिला ही रहे हो तब से, साई सुदर्शन भी तो खेल ही नहीं लगातार। साई सुदर्शन और करुण नायर के बीच का फर्क बस ये था, एक आप कह सकते हो कि उम्र वाला। तो एक चीज बस यहां पर ये है कि करुण नायर को जो चीज घर पे एक सीरीज मिलनी चाहिए, घर पर एक सीरीज, अब उसमें वो क्या करते कैसे करते वो वाली बात रहती है अलग। बट प्रॉब्लम ये है ना कि भाई आपके पास जब वो अपॉर्चुनिटी थी, आपका एक ट्वीट ऐसे पहले भी आया था कि डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस है, गिव मी अनदर चांस, गिव मी वन मोर चांस। तो चांस आपको मिला यार, उस चांस को आप भी कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे। और यार देखो ऐसे में जैसे अभी हम बात करें कि नंबर 3 तो क्या हो गया है कि कोई भी आओ कोई भी जाओ, तो ऐसे में ये बंदा घर पर तो खेल ही सकता था। 3 खिलाते 4 खिलाते जो मर्जी, वेस्ट इंडीज वाली खिला देते 2 मैच। हाँ मतलब 2 मैचों में क्या देखो, और अगर उसमें अच्छे आते तो इसमें भी होते। साई सुदर्शन ने भी तो वही काम किया वहां पर, एक इनिंग्स जो उनकी अच्छी आ गई थी वहां पर। हार्दिक पटेल आपसे कह रहे हैं, लव एंड रिस्पेक्ट यू गाइस, वेटिंग गेम चेंजर टीम टू होस्ट इन मेलबर्न। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। बट और करुण नायर का अभी भी डोमेस्टिक बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, मेरे को देखा तो उनको होम सीरीज मिलनी चाहिए थी। यहाँ पे बढ़िया करते, वो केस मजबूत करते अपना। और उनका जो अभी हम बात करें, अभी करुण नायर के मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। अभी जो डोमेस्टिक का जो रणजी ट्रॉफी का सीजन रहा, कर्नाटका वापस ले गई। करुण नायर विदर्भ से एज प्रोफेशनल खेल रहे थे। उनके ट्वीट के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया, तो उनकी कुछ परफॉर्मेंस पर भी अगर नजर डालें, आपको न सरफराज चाहिए, न करुण चाहिए, न अभिमन्यु चाहिए, न रिंकू चाहिए, न ऋतुराज चाहिए। ऋतुराज तो फिर भी आईपीएल में, बाकी के बंदे आईपीएल में नहीं है। करुण नायर आईपीएल में है यार खेलने वाले में उस तरीके के माहौल में तो नहीं ना करुण नायर, आप फिर कुछ भी बात करते हो। अब करुण नायर की मैं आपको रीसेंट स्कोर्स बता रहा हूं, ठीक है। इवन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो लास्ट के 2 टेस्ट मैचेस खेले, लॉर्ड्स में उनकी स्कोर है 40 और 14। स्टार्ट्स उन्होंने वेस्ट करी। उससे पहले वाले टेस्ट मैच में बर्मिंघम में 31-26 है, लीड्स में उनका स्कोर 0 और 20। लास्ट टेस्ट मैच में उनका है 57 और 17, ठीक है, ओवल में 57 और 17। कर्नाटका वर्सेस सौराष्ट्र, कर्नाटका में वापसी हुई, कर्नाटका की तरफ से खेलते हुए उन्होंने बनाए 73 रन और 8 रन, ठीक है। फिर गोवा आई तो गोवा को लपेट दिया, कितने बनाए, 174 नॉट आउट। फिर कर्नाटका वर्सेस केरला में मेरे भाई कितने बनाए होंगे, शतक होगा 233, ठीक है। फिर कर्नाटका वर्सेस महाराष्ट्र में थोड़ा सा हल्का हाथ रखा इन्होंने, 4 और 15। फिर कर्नाटका वर्सेस चंडीगढ़ में कितने बना दिए, 95, जहां पर कर्नाटका एक पारी और 185, मतलब बम्पर फॉर्म चल रहा है इनका। आई थिंक यहां पर स्मरण ने 200 किया था, हाँ बम्पर फॉर्म चल रहा है करुण रविचंद्रन ने। तो करुण नायर तो भाई आज आवाज उठाएंगे ना अपने लिए। अगर हम इस सीजन की बात करें, सीधा लिख के बोलो, रणजी, तो उन्होंने सीधे वही तो बोला है। रणजी ट्रॉफी सीजन की अगर बात करें और अगर आप आंकड़ों पर जाएं, तो अरमान जाफर जो कि खेल रहे हैं आपकी क्या प्लेट, एलीट प्लेट खेल रहे हैं ना, तो उनके रन है 717। फिर अभिनव तेज राणा जी हैं गोवा से, उनके रन है 651। सनत सांगवान दिल्ली से, आई थिंक इनके 200 आए या कुछ है, 634 रन। करुण नायर कर्नाटका से टॉप 4 में 602 रनों के साथ, 100.33 का औसत है इनका, 59.96 का स्ट्राइक रेट, 2 शतक 250। तो करुण नायर इसलिए मतलब एक रिमाइंडर ये भी दे रहे हैं कि भाई मैं भी हूं। और अब मुश्किल ये है कि भाई यहाँ से अब जब अगला आपका टेस्ट मैच खत्म होगा तो आप किस रणजी सब भूल जाओगे सारी चीज़ें। तो करुण नायर का दर्द छलका, और करुण नायर ने डायरेक्ट गौतम गंभीर और अजीत अगरकर से पूछा कि क्या मेरी गलती थी भाई, मुझे जो आपने मतलब, ठीक है मेरी परफॉर्मेंस वैसे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी उतनी, बट मैंने तब भी ये बात करी थी और मैंने मेंटेन किया था कि यार कि एक वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ घर पर तो इसको मिल सकती है, क्योंकि आपने इनको घर के रनों को तो वेटेज दी है
और वहां पर भी जाते जाते एक 50 मारा, साई सुदर्शन को भी आपने खिलाया। और यार ये एज फैक्टर, ये वो ना, आपको एज के नाम पर शमी चाहिए ना करुण नायर चाहिए, वो चीज तो मैं यार उतना नहीं कहूंगा कि सही है। क्या लगता है आपको इस पर? 27-50 कह रहे फ्रॉड बॉलर्स हु कंसीड 400 प्लस एंड T20 बैटिंग। नहीं, बट करुण नायर के केस पर आपका क्या कहना है? मैं तो तब भी बोला था जब ये इंग्लैंड वाले दौरे के बाद बाहर हो गए थे, मैंने बोला या तो था, लाते ही क्योंकि नहीं। डोमेस्टिक के रन्स को या तो आपने- डोमेस्टिक के रन्स को आप इंपॉर्टेंस देकर यहाँ लाते नहीं। लाते ही देखो नहीं। इनके साथ आपने क्या किया, दो फील्डिंग सेट कर दी। करुण नायर के केस में पहले सरफराज को निपटा दिया, अब सरफराज भी आज बाहर है, अब आपने करुण नायर भी बाहर कर दिया है, अभिमन्यु ईश्वर भी बाहर है, रिंकू सिंह को लोगे नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो ये करुण नायर ने जो है ट्वीट कर दिया। वरुण चक्रवर्ती ने भी एक ऐसा ट्वीट किया था, बट उनकी तो अच्छी बनती थी तो वो आगे थे टीम में। आई विश आई हैड अ पेड PR, उन्होंने ये डाला था। और इन्होंने अपना ट्वीट मतलब ये बोला है कि भैया मैं भी तो हो सकता था वहां पर रहूं। लेकिन वरुण को भी आपके रोहित शर्मा ही लाया ना, मोहम्मद शमी का नाम नहीं लिया। शमी दो बॉलिंग में मैं अलग से- हम चलो बॉलिंग में करूँ, कि मोहम्मद शमी यार आपका टेस्ट का मोहम्मद इतना शमी बड़ा तो प्लेयर एनी है। डे होना चाहिए था। मोहम्मद शमी को आप क्या समझते हैं? मोहम्मद शमी से मेरी बात भी हुई थी, वो कह रहे कि यार मतलब कि परेशान है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो उनको मिलनी चाहिए था ना वैल्यू इंडियन क्रिकेट में, वो मिली नहीं उनको। और मोहम्मद शमी के साथ जो चीज़ें रही, मतलब कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जो उनको बाद में मैं आपने तो उनका देखा। वर्ल्ड कप देखता हूँ, वो नहीं, शुरुआत अभी के जैसे games उनको खेले भी। कम्युनिकेशन वाला इशू है ना, कि आपको बताया नहीं जा रहा है, रणजी भी आप खेल रहे हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो। यार इतना बुरा तो यार नहीं है कोई वो प्लेयर जाके खुद थोड़ी ना बताता है, देखो मेरी फिटनेस रिपोर्ट ये है, जैसा उन्होंने बोला भी, और मैं यहाँ पे रणजी में 15 विकेटें ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ गेंदबाजी कर रहा हूँ। आई थिंक मेरे को याद आता है जब बेंगलोर में अपना मैच कौन सा था, जब ये ड्रॉप हो गए थे, चोट की वजह से बाहर चल रहे थे, तब ये NCA में प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, वहीं पे आपका मैच हो रहा है, वहीं पे ये रात में आपको बताऊं प्रैक्टिस, लाइट्स अंडर द लाइट्स, रात का समय था, वो 8-9 बजे वहाँ नेट्स कर रहे हैं, वो पसीने बहा रहे हैं, और उसके बाद क्लिपें डाल रहे हैं क्योंकि वहीं टेस्ट मैच चल रहा है और वहीं पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो टीम से बाहर है। तब रोहित शर्मा ने बोला था नहीं शमी को हम ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकते बिकॉज अभी उनकी जो घुटने की जो सूजन है वो अभी ज़्यादा है, और उस टाइम वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इट मीन्स कि यार मतभेद तो थे यार, जो भी कह लीजिए आप। तो ये है भाई पूरी की पूरी कहानी जो हमने बात करी करुण नायर के ट्वीट से लेकर मोहम्मद शमी के साथ जो ज़्यादती हुई है। तो आप लोग खुद ही हैं भाई, आप लोगों ने देखा है, आप लोग बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस पूरे के पूरे मामले में। आप लोगों ने लगातार अपनी राय दी है अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग पॉइंट्स पर, तो यहाँ पर भी दीजिए। और इसलिए चर्चा ज़्यादा हो रही है ना क्योंकि देखो घर पर आपको वेस्ट इंडीज़ ने भी ठीक ठाक, मतलब जीती नहीं वेस्ट इंडीज़, बट वो जो फॉलो ऑन के बाद उन्होंने किया, उसके बाद आपको ईडन गार्डन्स पर जो हार देखनी पड़ी, साउथ अफ्रीका इतने सालों बाद जीती, फिर आप गुवाहाटी में जो हाल देख रहे हो और जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, मतलब जब आप जब बॉलिंग करते हो तो पिच फ्लैट हो जाती है, आप जब बैटिंग करते हो तो पिच डेडली हो जाती है, तो इस तरीके की चीज़ थोड़ी हो सकती है। और फिर आपके काफ़ी परफॉर्मेंस ऐसे जो आपने बाहर करे हुए हैं। मैं इसमें बाय द वे एक नाम और रखना चाहूँगा जिसके लिए मुझे बुरा लगता है, वो मयंक अग्रवाल थे। घर पर तो बंदा यार डॉन ब्रैडमैन टाइप की एवरेज चलती थी, मयंक अग्रवाल अभी भी बढ़िया खेल रहा था, अभी भी रन्स बना रहे हो। तो मयंक अग्रवाल इंडिया में तो कर सकते थे ना ओपन, अगर आपके ऐसे ही रहता कि बाहर ये बॉलर, इंडिया में ये बॉलर, ये है वो है, तो मयंक अग्रवाल को भी आपने तुरंत जल्दी निकाल दिया था, तो उनके लिए भी बुरा लगता है। खैर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, और करुण नायर का ट्वीट जो हमने दिखाया शुरुआत में भी, उस पर आपकी क्या राय है। खैर सुनिए।